नमस्कारम। उम्मीद है कि आप सभी अच्छी हेल्थ में होंगे। कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो प्लीज़ जितना हो सके उतना कम बाहर जाएं। हमने पिछली वीडियो में आपको डिटेल में बताया था साउथ चाइना सी डिस्प्यूट। उसमें आपको पता है कि चाइना का अपोज करने यूएसए नेवी की 7th फ्लीट आई हुई है साउथ चाइना सी में। आइए उसकी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपको बताते हैं। कहने को तो ये यूएसए की 7th फ्लीट है, बट इसकी शुरुआत हुई थी 15 मार्च 1943 को वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम। कहाँ? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, सही सुना, ऑस्ट्रेलिया। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद ये फ्लीट अपने हेडक्वार्टर्स में चली गई, और ये है दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट। हेडक्वार्टर्स था किंगदाओ, चाइना, वही कंट्री जिसके अगेंस्ट आज ये फ्लीट खड़ी है। ऐसा इसलिए बिकॉज उस टाइम चाइना का ईस्ट पार्ट जापान के कब्जे में था और यूएसए जापान से लड़ रहा था। याद होगा, उसी के बाद एक एटॉमिक बॉम्ब भी गिराया गया था जापान के 2 शहरों पर। 1948 में यह हेडक्वार्टर किंगदाओ से हटाकर फिलीपाइंस के सुबिक बे में शिफ्ट कर दिया गया और एयरफील्ड बनाया गया फिलीपाइंस में ही सांगले पॉइंट पर। इस फ्लीट को पहले टास्क फ्लीट या टास्क फोर्स कहा जाता था। 1950 में इसका नाम रखा गया यूनाइटेड स्टेट्स 7th फ्लीट। यूएस की नेवी ने सी वाटर्स को अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, सो दैट सी रेगुलेशंस का कोई वायलेशन ना हो। इसलिए ही बिना कोई टाइम खराब करे डिस्प्यूट शुरू होने पर 7th फ्लीट डिप्लॉय कर दी गई, बिकॉज इस एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी 7th फ्लीट की ही है। जनरली 7th फ्लीट में 60 से 80 शिप्स होती हैं। इनमें से 18 जो हैं वो जापान और गुआम से ऑपरेट की जाती हैं। जापान तो आप सभी को पता है, और ये रहा छोटा सा गुआम। इन 50 से 80 मोस्ट एडवांस शिप्स में से 50% हमेशा साउथ चाइना सी में डिप्लॉयड रहती हैं, जो पूरे साउथ चाइना सी के अंदर गश्त लगाती रहती हैं। रिसेंटली आपने सुना होगा कि स्प्राटले आइलैंड के बहुत करीब से यूएसए की 7th फ्लीट की शिप्स निकली थी। 7th फ्लीट एक स्ट्राइक ग्रुप है जिसमें निमित्ज क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर रोनाल्ड रीगन है। इसकी खासियत गिनाने लगो तो शायद दिन निकल जाए। ये एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, और न्यूक्लियर पावर्ड होने की वजह से इसकी ट्रैवलिंग रेंज अनलिमिटेड है। रोनाल्ड रीगन की स्पीड 30 नॉट्स है, यानी तकरीबन 55 किलोमीटर पर आवर। इसकी वाटर डिस्प्लेसमेंट 97,000 टन है, यानी जब ये पानी में रखा जाए उसके बाद कितना पानी ये बाहर निकालेगा। नॉर्मली 66 एयरक्राफ्ट इस कैरियर पर होते हैं, बट मैक्सिमम कैपेसिटी एयरक्राफ्ट कैरी करने की 90 है। इसमें सुपर हॉर्नेट जेट्स, हॉक आई प्लेन्स, ग्राउलर जेट्स एंड सी हॉक हेलीकॉप्टर्स जैसे जहाज आते हैं। इसके अलावा इस कैरियर पर एयर सर्च रडार्स, जिसकी रेंज 460 किलोमीटर्स तक हो सकती है और एल्टीट्यूड 30 किलोमीटर्स तक हो सकता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल रडार्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, क्लोज इन वेपन सिस्टम्स। इनके अलावा NSSM गाइडेंस सिस्टम्स, टारगेट एक्विजिशन रडार्स, लैंडिंग एड रडार्स भी लगे हुए हैं। यह है रोलिंग एयरफ्रेम मिसाइल्स, स्पीड 2 मैक, रेंज 10 किलोमीटर्स, एक्यूरेसी 95%, और सी स्पैरो मिसाइल्स, स्पीड 2 मैक, रेंज 19 किलोमीटर्स एंड एक्यूरेसी 90%। इस तरह के वेपन्स भी इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इंस्टॉल्ड हैं। बिकॉज ये स्ट्राइक ग्रुप है, तो एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा ये फ्लीट पावर्ड है USS एंटीएटम, USS चांसेलर्सविल, USS शिलो। अब इन सब के ऊपर मार्क 41 एंटी एयर मिसाइल सिस्टम, RIM-66 स्टैंडर्ड मिसाइल लॉन्चर्स, RIM-67 स्टैंडर्ड मिसाइल लॉन्चर्स, RIM-161 मिसाइल्स, टोमाहॉक लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, हार्पून मिसाइल्स, फैलैंक्स क्लोज इन वेपन सिस्टम्स, .50 ब्राउनिंग मशीन गन, M242 बुशमास्टर गन, 54 कैलिबर लाइट वेट गन,
मार्क 32 सरफेस वेसल टॉर्पीडो ट्यूब्स। अब इस तरह के हाई वैल्यू वेपन्स भी हैं। 7th फ्लीट में ये डिस्ट्रॉयर शिप्स भी हैं, जैसे यूएसएस मस्टिन, यूएसएस कैम्बल, यूएसएस मिलियस, यूएसएस बेनफोर्ड, यूएसएस जॉन एस मैकेन, यूएसएस कर्टिस विल्बर, यूएसएस बैरी। ये शिप्स अटैक हेलीकॉप्टर्स कैरी करती हैं, प्लस सपोर्ट ऑपरेशंस के लिए वेपन सिस्टम्स भी कैरी करती हैं। पूरी 7th फ्लीट को माइन से बचाने के लिए कुछ और शिप्स हैं जो इस फ्लीट के साथ रहती हैं, या ऐसा कहूँ तो फ्लीट के स्टार्ट में रहती हैं। यूएसएस चीफ, यूएसएस वॉरियर, यूएसएस पायनियर, यूएसएस पैट्रियट, इनमें से ये कुछ शिप्स हैं। इनकी खासियत ये है कि नीचे से इनमें वुडन फ्रेम्स लगे हैं जो शॉक एंड हीट एब्जॉर्ब करते हैं, प्लस इनका हल बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड एक्स्ट्रा लेयर्ड होता है, सो दैट जब भी ये माइन के पास से निकलें या माइन को टकराएं तो शिप को किसी तरह का नुकसान ना हो। 7th फ्लीट को सबमरीन्स ग्रुप भी सपोर्ट करता है। ये जो सबमरीन्स ग्रुप है ये गुआम के अंदर से ऑपरेट करता है। इसमें यूएसएस शिकागो, यूएसएस की वेस्ट, यूएसएस ओक्लाहोमा सिटी, यूएसएस टोपेका जैसी सबमरीन्स हैं जो कि फुली लोडेड वेपन्स के साथ हमेशा तैयार रहती हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ एंड मज़े करो।